कोमल के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं कोमल। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो डबल अटैक का सामना इस वक्त लोग कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड, दूसरी तरफ विजिबिलिटी जीरो है क्योंकि कोहरे का यहां पर जो है सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर हम बात करें तो पूरे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में शीतलहर चल रही है। विजिबिलिटी पूरी तरह से जीरो हो गई है। सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सड़क पर, देखिए विजिबिलिटी दर चूंकि जीरो हो गई है, इसीलिए अगर आप 10 कदम अगर और मैं आगे बढ़ूंगी तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर वो लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं, तो जो गाड़ियों की रफ्तार सड़कों पर है वो काफी ज्यादा धीमी हो गई है, क्योंकि सिर्फ 10 कदम हम आगे चलेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे फॉग चल रहा है, लगातार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर हमने कल रात में भी देखी थी और आज सुबह, चूंकि सुबह के देखिए 7:30 का ये वक्त हो गया है, लेकिन तब भी देखिए जो फॉग है वो लगातार, आप दिल्ली एनसीआर में फॉग का प्रकोप देख सकते हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि इस वीकेंड जो है ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ सफेद धुंध की चादर से राजधानी दिल्ली एनसीआर के कई इलाके जो है वो नजर आएंगे। तो ऐसे में मौसम विभाग भी लोगों से ये कह रहा है कि जब अपने घर से बाहर निकले तो पूरी तरह से एहतियात बरत के निकले, क्योंकि गाड़ियों को, अगर आप गाड़ियां चला रहे हैं तो आप रोड सड़क पर उसको खड़ा ना रखें, क्योंकि 10 कदम की दूरी पर ही आपको नजर नहीं आएगा कि आगे कौन सी गाड़ी लगी है। तो ऐसे में देखिए एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। अगर हम फ्लाइट्स की बात करें, हम ट्रेन की बात करें, वो भी पूरी तरह से डिले चल रही है। तो मौसम विभाग ने लोगों से पूरी तरह से एहतियात बरतने को कहा है। लेकिन ये बिल्कुल कोमल, तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और वहां से क्या कुछ हालात है वो आपने बताया हमें, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे जो ठंड का सितम लगातार जारी है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारियां मिल रही है वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं। ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली, कुछ और दिन तक तस्वीर ऐसी ही रहने वाली है। दिल्ली की बात करें, 4 और 5 जनवरी को पारा गिरेगा, ये बताया जा रहा है, यानी कि तापमान और ज्यादा लुढ़क सकता है। 5 और 6 जनवरी को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और इसके बाद शीतलहर को लेकर के भी येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें 5 और 6 जनवरी को भयंकर बर्फबारी की भी चेतावनी दी गई है पहाड़ी इलाकों में। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, कश्मीर में तापमान 0 से 4.6 डिग्रीज मापा जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें हिमाचल की बात करें तो 4 से 7 जनवरी तक जो है हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो सकते हैं और मौसम का जो हाल है वो यहां पर खराब रहने वाला है। हिमाचल की हम बात करें तो 5 और 6 जनवरी की बात कर ले तो भारी बारिश की संभावना रहने वाली है। ये मौसम विभाग की तरफ से तमाम चीजें, तमाम जानकारियां मिली है। कई राज्यों में पारा जो है वो गिरने वाला है। आपको बता दें ठंड का सितम पंजाब में भी रहने वाला है। कई इलाकों में कोहरे की मार और ठंड से लोगों को परेशानियां हो सकती है, ठंड में इजाफा हो सकता है। पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और उससे भी नीचे गिर सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें जहां पर देखिए तमाम जिले जो कि ठंड की चपेट में है और लगातार सर्दी का सितम जो है वो लोगों पर देखने को मिल रहा है और जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम नजर आ रही है। सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो रेंग रही है और ठंड के मारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से भारत को कुछ ऐसा कहा जिसका जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया है। दरअसल भारत पाकिस्तान रिश्ते को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार की टिप्पणी ने भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल ने यह कहा है कि टी शब्द टेररिज्म है, टैंगो नहीं। पूरा मामला है क्या, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। टी का मतलब टेररिज्म। पाक को भारत का करारा जवाब। टी फॉर टैंगो। जहां तक इंडिया है, इट टेक्स 2 टू टैंगो। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दे। तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं, लेकिन इट हैज टू बी बोथ साइड्स। टी का मतलब टेररिज्म। पाकिस्तानी Deputy Prime Minister and Foreign Minister. There I would like to refer to tango. The relevant word T. The relevant T word there is terrorism and not tango. भारत और पाकिस्तान में जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। पाकिस्तान टी फॉर टैंगो तो भारत टी फॉर टेररिज्म बता रहा है
और इसी टी को लेकर टी फॉर तकरार हो रही है। पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। 2 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से रिश्ते खराब होने का ठीकरा भारत पर ही फोड़ दिया। कहा, कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता। बेहतर संबंधों के लिए हमेशा 2 लोगों की जरूरत होती है। उन्होंने इसे टी फॉर टैंगो रिलेशन करार दिया। जहां तक इंडिया है, इट टेक्स 2 टू टैंगो। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दे, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं, लेकिन इट हैज टू बी बोथ साइड्स। इशाक डार के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐसा जवाब दिया कि अब इशाक डार कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय ने उन्हें टी का सही मतलब समझाया। इशाक डार के बयान पर जब विदेश मंत्रालय का रिएक्शन पूछा गया तो उन्होंने सीधे शब्दों पर पाकिस्तान से दोस्ती न होने की वजह बता दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत सालों से कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सिर्फ एक शर्त पर सुधर सकते हैं, जब वो आतंकवाद का साथ छोड़ेगा। उससे पहले किसी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister. There I would like to refer to Tango. The relevant word T. The relevant T word there is terrorism and not tango. पुलवामा हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर बर्फ जमी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और राजनयिक रिश्ते भी कम कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान अलग ही राग अलापता फिरता है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गए तो पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ गई। जयशंकर कहते रहे कि वो सिर्फ एक जिम्मेदार देश होने की वजह से समिट में हिस्सा लेने आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो खुशियां थी। जयशंकर और इशाक डार के बीच मुलाकात की तस्वीरें खूब शेयर हुई, लेकिन फिर भी भारत का रुख नरम नहीं हुआ। भारत साफ कर चुका है, जब तक आतंक खत्म नहीं होगा बातचीत नहीं हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो अब सियासी रूप ले चुका है, सियासी रंग ले चुका है। और पप्पू यादव जो है, पूर्णिया से सांसद है, वो आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके बाद इसी क्रम में जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर भी इसी रास्ते पर चल दिए हैं। पुनीता, बिल्कुल, कुल मिलाकर देखिए बीपीएससी के जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब ये विरोध प्रदर्शन सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस आंदोलन का क्या होगा और छात्रों का भविष्य आखिर क्या होगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चाहिए हम लेके रहेंगे। अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। कभी चीटिंग तो कभी पेपर लीक और बीपीएससी अभ्यर्थियों के टूटते सपने, और इन टूटते सपनों पर सियासत बुनते राजनेता। जी हां, बिहार की यही कड़वी सच्चाई है। दावे और वादे तो तमाम होते हैं, लेकिन इस कड़वे घूंट को पीने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। बिहार में बीपीएससी का इम्तिहान देना और पास करना मानो